पन्ना दाई की कहानी, बलिदान और रहस्य। राजस्थान का इतिहास बहादुरी, बलिदान और अनगिनत कथाओं से भरा हुआ है। इन कहानियों में पन्ना दाई का नाम हमेशा चमकता रहेगा। वह केवल एक दाई नहीं थी, वह बलिदान और मातृत्व का एक जीवंत उदाहरण थी। पर क्या आप जानते हैं कि उनकी कहानी के पीछे एक रहस्यमय पहलू भी छिपा है? कुछ लोग मानते हैं कि पन्ना दाई के बलिदान के बाद उनके महल में अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगी थीं। यह कहानी न केवल उनके महान बलिदान की है, बल्कि उनके महल में घटित होने वाली भूतिया घटनाओं की भी है। पन्ना दाई और उनका बलिदान 16वीं शताब्दी का समय था। मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बाद उनके पुत्र उदय सिंह को सिंहासन पर बैठाने के लिए महल में कई षड्यंत्र रचे जा रहे थे। राणा सांगा के निधन के बाद उनके उत्तराधिकारी बने रत्न सिंह। लेकिन रत्न सिंह की मृत्यु के बाद चित्तौड़ पर संकट के बादल मंडराने लगे। इसी बीच चित्तौड़ का सिंहासन बनवीर नामक क्रूर व्यक्ति के कब्जे में आ गया। बनवीर, जो राणा सांगा के परिवार का ही एक सदस्य था, ने सत्ता हासिल करने के लिए अपने सभी प्रतिद्वंद्वियों को खत्म करने का निश्चय किया। उसने ठान लिया था कि वह बालक उदय सिंह को भी मार डालेगा, ताकि उसके सिंहासन पर कोई दावा न कर सके। पन्ना दाई, जो उदय सिंह की दाई मां थीं, को इस षड्यंत्र की खबर मिल गई। बनवीर ने महल पर हमला कर दिया और उसने उदय सिंह को मारने का आदेश दिया। पन्ना दाई ने अपने बेटे को बालक उदय सिंह की जगह सुलाकर अपना मातृत्व देशभक्ति के नाम पर बलिदान कर दिया। जब बनवीर आया तो उसने पन्ना के बेटे को उदय सिंह समझकर मार डाला। पन्ना ने अपने आंसुओं को छिपाकर उदय सिंह को सुरक्षित स्थान पर भगा दिया। उनका बलिदान चित्तौड़ और मेवाड़ के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। महल में अजीब घटनाओं की शुरुआत। पन्ना दाई के बलिदान के बाद चित्तौड़ के महल में सब कुछ बदल गया। लोग कहते हैं कि उस रात जब बनवीर ने पन्ना के बेटे का खून किया, तब से महल के एक हिस्से में अजीब घटनाएं होने लगीं। पहली घटना, महल के सेवकों ने बताया कि जिस कमरे में पन्ना का बेटा मारा गया था, वहां से हर रात किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती थी। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि सुनने वालों की रूह कांप जाती। एक रात महल के एक सेवक ने उस कमरे में जाकर देखने की हिम्मत की। उसने देखा कि कमरे के कोने में एक छाया बैठी थी। जैसे ही वह करीब गया, वह छाया एक बच्चे में बदल गई। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और वह सेवक को घूर रही थी। डर के मारे सेवक ने महल छोड़ दिया और फिर कभी वापस नहीं आया। पन्ना की आत्मा का दर्शन, कुछ लोग कहते हैं कि पन्ना दाई की आत्मा को भी महल में देखा गया है। वह सफेद साड़ी में दिखाई देती हैं और उनके हाथों में खून से सनी हुई चादर होती है। ऐसा माना जाता है कि वह अपने बेटे को खोने के दर्द से मुक्त नहीं हो सकी। बनवीर का अंत और उसका श्राप। बनवीर, जिसने इस भयानक कृत्य को अंजाम दिया था, वह भी इस रहस्यमयी शक्ति से नहीं बच सका। कहते हैं कि उसे अक्सर अपने सपनों में पन्ना दाई और उनके बेटे की आत्मा दिखाई देती थी। वह कई बार लोगों से कहता था कि कोई उसे मारने आ रहा है। कुछ लोगों ने बताया है कि रात के समय महल से बच्चे के रोने की आवाजें आती हैं। वहां की दीवारों पर कभी कभी खून के धब्बे दिखाई देते हैं, जो सुबह तक गायब हो जाते हैं। महल के रक्षक कहते हैं कि उन्होंने कई बार सफेद साड़ी पहने एक महिला को महल में घूमते देखा है। उनके अनुसार वह महिला पन्ना दाई की आत्मा है, जो आज भी अपने बेटे के बलिदान को याद करती है। पन्ना दाई, बलिदान और रहस्य का प्रतीक। पन्ना दाई की कहानी केवल बलिदान की नहीं, बल्कि उस रहस्यमय शक्ति की भी है जो मातृत्व के दर्द से उत्पन्न हुई थी। उनका बलिदान उन्हें अमर कर गया, लेकिन उनके बेटे की दर्दनाक मौत ने महल को भूतिया बना दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा बलिदान अमर होता है, लेकिन कभी कभी उसके पीछे छिपे दर्द और रहस्य को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।